देश में एसआईआर को लेकर एक अलग तरह का माहौल है। अलग अलग तरह की चर्चाएं अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। कहीं स्वागत किया जा रहा है तो कहीं विरोध जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का माहौल कुछ ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है। अगले साल पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं और इससे पहले एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार के बाद बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में आ गई है। पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जीत हमारी, अब बंगाल की बारी। तो वहीं ममता बनर्जी की तरफ से अलग अलग विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल सेट। बिहार के नतीजों ने राजनीतिक हवा बदल दी है। एनडीए की शानदार जीत के बाद बीजेपी अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की रणनीति तेज कर चुकी है। शुरुआत तब हुई जब बिहार जीत के बाद पीएम मोदी ने बंगाल का जिक्र मंच से किया। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नीले जैकेट हरा भगवा गमछे पहने पीएम मोदी ने जब भाषण में शुरुआत की तो सबसे पहले गमछे का जिक्र किया। में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। पीएम मोदी ने यह भी समझाया, चुनाव जीतने के लिए 24 घंटा इलेक्शन मोड नहीं, 24 घंटे इमोशनल मोड में रहना जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है। बिहार के बाद 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट पर चुनाव है। असम की 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीट पर विधानसभा का चुनाव है। इन राज्यों में चुनावी मौसम बनने से पहले एक बार फिर से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी हलचल तेज है। विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा विरोध की आवाज है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है और मजबूत सियासी पकड़ में है। चुनाव आयोग के निर्देश पर कई राज्यों में एसआईआर शुरू है। एसआईआर का मकसद मृत वोटर और दोहराए गए नामों को हटाना है। एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर एसआईआर रोकने की मांग की है। एसआईआर के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की, लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। एसआईआर जो है राजीव गांधी की देन है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को विचार दिया था एसआईआर करने का। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी, जो मरहूम पिताजी हैं, उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। तो मुझे लगता है कि उनको राजीव गांधी जी को पढ़ना चाहिए, एसआईआर को पढ़ना चाहिए, एसआईआर होने देना चाहिए, जिससे बांग्लादेशी वोटर जो है भागते हुए नहीं। बंगाल की सियासी गर्मी और एसआईआर पर जारी विवाद के बीच साफ है कि 2026 के चुनावी मौसम में हर कदम राजनीतिक उठापटक का मौका देगा। बीजेपी का मिशन बंगाल तेज है और टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर संभावित रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।